हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। रोज़ाना की तरह आज फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं जो कि साबूदाने से बनकर के तैयार होती है। तो सावन चल रहा है, सभी व्रत रहते हैं, तो आज हम व्रत वाली ऐसी रेसिपी लेकर आए हैं जो कि आज से पहले ना आपने बनाई होगी और ना ही खाई होगी। बनाना बिल्कुल ही आसान है, मात्र 10 मिनट में रेसिपी बन कर के तैयार होती है। तो आज हम साबूदाने की रसमलाई बनाने वाले हैं। आपने साबूदाना की बहुत रेसिपी खाई होगी, क्या आपने साबूदाना की रसमलाई बनाई है? नहीं बनाई है तो फुल वीडियो को वॉच करेंगे तभी आपको पता चलेगा। बहुत ही झटपट बनती है, बहुत ही कम सामानों में बन करके तैयार होती है। तो यहाँ पर हमने रसमलाई को बनाने के लिए आधा कटोरी साबूदाना लिया है। आपको जितना बनाना है उस हिसाब से साबूदाने की मात्रा को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर मीडियम साइज़ का साबूदाना लिया है। अब साबूदाने को हमें बढ़िया से धुलना है। तो यहाँ पर हमने पानी डाल दिया है और हल्के हाथों से इसी तरह से मसलते हुए साबूदाने को हमको बढ़िया से धुल लेना है, क्योंकि इसमें थोड़ी भी धूल मिट्टी रहेगी तो साफ़ हो जाएगी। और व्रत में हम इस्तेमाल कर रहे हैं, धुलना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमने 2 पानी से साबूदाने को धुल लिया है। बहुत ज़्यादा रगड़ने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो साबूदाने जो हैं गल जाते हैं। तो यहाँ पर हमने साबूदाने को बढ़िया से धुल लिया है। अब जितना हमने साबूदाना लिया है उतना ही हमें पानी ऐड करना है। तो हमने आधा कटोरी साबूदाना लिया था, तो यहाँ पर आधा कटोरी पानी डालेंगे। तो यहाँ पर जिस कटोरी कप से आप माप रहे हैं साबूदाने को, उसी कटोरी या कप से आपको पानी भी मापना है, तभी ये रेसिपी बढ़िया बनकर के तैयार होगी। यदि पानी ज़्यादा हो जाएगा तो साबूदाने गीले हो जाएंगे, तो इस बात का ध्यान रखना है। अब इसे हम आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि साबूदाना बढ़िया से फूल सके। साबूदाने को रखे हुए आधा घंटा से ऊपर हो गया था, तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पर साबूदाने ने पानी को बढ़िया से एब्जॉर्ब कर लिया है। और दबाने के बाद चेक कर लेते हैं, साबूदाना बढ़िया से फूल गया है, मसलने पर बढ़िया से मसल रहा है। तो यदि आप पानी यहाँ पर ज़्यादा डाल देंगे तो साबूदाना बहुत ही गीला हो जाएगा। तो आप देख ही सकते हैं कि कितना खिला खिला यह साबूदाना फूल करके तैयार हुआ है। अब यहाँ पर मिक्सर जार लेंगे और मिक्सर जार में हमें साबूदाने को ऐड कर देना है। आप चाहें तो इसे हाथों से भी मसल करके तैयार कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इसे थोड़ा सा ग्राइंड कर देंगे। बहुत ज़्यादा इसे बारीक नहीं करना है, सिर्फ दरदरा पीस करके तैयार करना है। तो यहाँ पर हमने साबूदाने को ऐड कर दिया है। अब इसमें पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल करेंगे। तो हम यहाँ पर 2 चम्मच चीनी डाल रहे हैं। यहाँ पर आपको साबुत चीनी नहीं लेना है। अब इसे दरदरा पीस लेंगे। तो हमने 1 से 2 बार इसे रुक रुक कर चलाया है। आप देख ही सकते हैं कुछ साबूदाने जो हैं साबुत हैं और कुछ पीस गए हैं। तो इसी तरह से हमें इस साबूदाने को पीसना है। अब इसे एक बाउल में निकाल लेंगे और इसे हम चम्मच की मदद से अच्छे से मिला लेंगे। साबूदाना हल्का सा चिपचिपा होता है, तो यहाँ पर आप हाथों में थोड़ा सा पानी लगा लें या फिर इसमें देसी घी भी लगा सकते हैं, क्योंकि जब हम बॉल्स बनाएंगे तो ये हाथों में चिपकेगा। तो इसी तरह से हमें छोटे छोटे बॉल्स बना करके तैयार करने हैं। बहुत ज़्यादा बड़े बॉल्स नहीं बनाने हैं। आप देख ही सकते हैं कि हम यहाँ पर किस तरह से छोटे छोटे बॉल बना रहे हैं। तो यहाँ पर सारे साबूदाने के हमें इसी तरह से छोटे छोटे बॉल बना करके तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर हमने सारे साबूदाने के बॉल्स को बना करके तैयार कर लिया है। हमने थोड़ा थोड़ा हाथों पर पानी लगा करके इसका बॉल बनाया है। तो आप घी लगा करके बनाएं या फिर पानी से, इसी तरह से आपको बॉल बना करके तैयार करना है। तो यहाँ पर साबूदाने के बॉल्स बनकर तैयार हो गए हैं। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो हमने गैस पर एक कढ़ाई चढ़ा दी है। अब इसमें दूध ऐड करेंगे। तो हमने यहाँ पर फुल मलाई वाला दूध इस्तेमाल किया है। आपके पास जो भी दूध हो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मलाई वाले दूध का इस्तेमाल करेंगे तो रसमलाई बहुत ही बढ़िया टेस्टी बन करके तैयार होगी। तो यहाँ पर हम 1 लीटर दूध का इस्तेमाल करने वाले हैं। आप आधा लीटर में भी इस रसमलाई को बना सकते हैं। अब लगातार चलाते हुए हमें इसमें उबाल लाना है। तो दूध को चलाते हुए हमें पकाना है, इसे छोड़ना नहीं है, नहीं तो तले में ये पकड़ने लगता है। तो इसी तरह से हमें चलाते हुए दूध को उबालना है। थोड़ी ही देर में दूध में उबाल आने लगेगा तो इसमें हम चीनी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं ना कि बढ़िया से दूध में उबाल आने लगा है। किनारे से जो इसमें मलाई जम रही है, इसे हमें इसी तरह से कलछी से छुड़ाते हुए चलाना है। अब इसमें चीनी ऐड करेंगे। तो हमने यहाँ पर 4 चम्मच चीनी का इस्तेमाल किया है।
और हमने छोटे चम्मच से इस्तेमाल किया है। तो रसमलाई बहुत ज़्यादा मीठी नहीं होती है, तो यहाँ पर आप चीनी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। आपको जितना मीठा पसंद हो उस हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा चुटकी भर केसर डालेंगे। केसर डाल देने से बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। यदि आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं है, यहाँ पर आप हरी इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। तो केसर डालने के बाद इसे हम फिर से चला लेंगे। अब इसमें हम साबूदाने के बॉल्स डालेंगे। तो यहाँ पर एक गलती मत करिएगा कि एक ही बार में आप साबूदाने के बॉल्स डाल देंगे तो एक में चिपक जाएगा। तो जितने सारे आपने बॉल्स बनाए हैं एक एक करके ही इसमें डालना है और दूध में इसी तरह से बॉयल आने देना है। फ्लेम को हाई रखना है और एक एक करके सारे साबूदाने के बॉल्स को हम दूध में ऐड कर देंगे। एक एक करके साबूदाने को हम ऐड करेंगे और दूध में इसी तरह से उबाल आएगा तो साबूदाने चिपकते नहीं हैं। तो कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए आप साबूदाने की रसमलाई बनेंगे तो बहुत ही परफेक्ट बन करके तैयार होगी। तो यहाँ पर हमने सारे बॉल्स को एक एक करके डाल दिया है और इसे हल्के हाथों से हमें चलाना है, बहुत ही तेज़ी से आपको नहीं चलाना है। तो यहाँ पर हमने सारे बॉल्स को डाल दिया है। अब कलछी से हम साबूदाने के बॉल्स को चलाएंगे। तो यहाँ पर जब तक साबूदाने के बॉल्स पक रहे हैं तब तक आपको कलछी चलाते रहना है। यदि आप दूध को चलाना छोड़ देंगे तो यहाँ पर जो साबूदाने के बॉल्स हैं कढ़ाई में चिपक सकते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। जब तक इसे पका रहे हैं तब तक आपको चलाना ज़रूरी है। 5 से 6 मिनट लगते हैं इस रसमलाई को बनाने में, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो आप देख ही सकते हैं जो हमने बॉल्स डाली है पहले की अपेक्षा फूल कर के थोड़े बड़े हो गए हैं। तो इस रसमलाई को बनाना बिल्कुल ही आसान है, न फटने का डर होता है और ना ही ज़्यादा देर तक इसे पकाने का झंझट होता है। मार्केट से हम रसमलाई लाते हैं तो थोड़ी सी हल्की सी पीले कलर की होती है। तो यहाँ पर हमने चुटकी भर येलो फूड कलर डाला है जिससे रसमलाई देखने में सुंदर लगे। यदि आपके पास कलर है तो डालें वरना स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर हम वीडियो बना रहे हैं तो इस वजह से हमने यहाँ पर कलर का इस्तेमाल किया है ताकि रसमलाई हमारी देखने में सुंदर लगे। अब कलर डालने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि रसमलाई बहुत ही बढ़िया से पक कर के तैयार हो गई है। हमने इसे 5 से 6 मिनट तक पकाया है। अब इसे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और रसमलाई को हल्का सा ठंडा होने देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रसमलाई बहुत ही बढ़िया से बन कर के तैयार हो गई है। अब ऊपर से हम बादाम से गार्निश कर देंगे। आप अपने मन पसंद के ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक बाउल में सर्व कर देंगे। इस रसमलाई को आप ठंडा करने के बाद ही खाएंगे तो बढ़िया लगेगी। अभी थोड़ा थोड़ा ये गर्म है। अब ऊपर से बादाम से गार्निश कर देंगे। तो रसमलाई में बादाम का फ्लेवर अच्छा लगता है तो हमने यहाँ पर बादाम से इसे गार्निश किया है। आई होप कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी तरह से मैं हर रोज़ यूनिक और आसान सी वीडियो लेकर आती रहती हूँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।